Hi, and welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. This is as usual मेधावी और आज का टॉपिक है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के पहले ही पता कर लिया होगा, Why is SSC changing vendor? अभी बहुत ही मेजर चीज़ जो हमारे बीच अभी चल रहा है वो है कि काफ़ी रिफॉर्म्स आने वाले हैं एसएससी में। अब ऐसा एसएससी कर क्यों रही है? सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई इस बार पेपर में, मतलब कट ऑफ को लेकर, और भी चीज़ें बहुत हुई। सिलेक्शन होकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो एस्पिरेंट्स के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। तो आज मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये है क्या बेसिकली। अब जब एसएससी किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम देती है, तो जो ये प्रोजेक्ट होता है वो बेसिकली 3 साल के लिए मिलता है किसी भी कंपनी को, कि आप क्वेश्चंस जनरेट करो, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी हमारा होता है वो देखो, कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, आप वो सब पे ध्यान रखो। तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी को मिलती है। ये एसएससी का तरीका है खुद से टेंडर निकालने का और फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके किसी एक कंपनी को ये पूरा काम देने का। जो ड्यूरेशन होता है इस प्रोजेक्ट का होता है 3 साल। उसको कोई भी कंपनी एक्सटेंड करा के 1 साल और बढ़ा सकती है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होता है वो 2 साल के लिए होता है। ऐसे यानी किसी भी कंपनी का मेन जो एक्सटेंशन होगा उसको मिला करके जो ड्यूरेशन है उस कंपनी का सब मिलाकर किसी भी कंपनी को ये काम 5 साल के लिए मिलता है। अब टीसीएस कंपनी जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये आई 2018 में, और तब से वो एसएससी का पेपर कंडक्ट करा रही है। 2023 अराउंड टीसीएस का 5 साल कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद भी कई बार एसएससी ने सोचा कि अब वेंडर चेंज किया जाए, बट उसे कोई वेंडर मिला नहीं। उसके बाद फिर से टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। अब जो टेंडर्स होती है एसएससी के थ्रू वो किन किन चीज़ों के लिए होती है? सबसे पहला कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सेकंड होता है एंगेजमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो जाए या फिर कोई दिक्कत ना हो, सेपरेट रूम्स, लैब्स, कंप्यूटर्स, ये सारा देखने को। और तीसरा होता है सॉफ्टवेयर, कि हर एक कैंडिडेट के स्क्रीन पर अलग अलग क्वेश्चंस हो, क्यों ना वो एक साथ बैठे हो, वो चेंज करके ही देती है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा वो मे बी आपके लिए चौथा क्वेश्चन हो, ताकि चीटिंग ना हो और आराम से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएं। अब जो क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले होता है कि आपको बिट्स फुलफिल करना होता है, जो एसएससी अपने तरफ से वो इसका क्राइटेरिया रखती हैं। उसके बाद वो किसी भी कंपनी की टेक्निकल वर्क को चेक करती है, और उसके बाद वो ये देखती है कि पर स्टूडेंट इन्होंने अपना फाइनेंशियल कैपिटल क्या रखा है, और उसके बाद ये तीनों चीज़ को एनालाइज करने के बाद एसएससी किसी भी कंपनी को ये काम दे देती है। तो सबसे पहला जो हुआ, तो सॉफ्टवेयर के लिए क्यूबेशन कंपनी को मिला था। इसका टेक्निकल पार्ट जो है वो एक्सेप्ट हो गया था एसएससी के तरफ से, बट लेटर ऑन इसको कैंसिल कर दिया गया था। एग्ज़ाम्स के लिए इन्होंने एडिक्विटी और टीसीएस को रखा, लेकिन एडिक्विटी भी लेटर ऑन कैंसिल कर दिया गया। बच गया सिर्फ टीसीएस, जिन्होंने अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। अब क्वेश्चंस के लिए क्या हुआ? सीएनके मैनेजमेंट लिमिटेड ये कंपनी थी, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन और मेटा1 टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 कंपनी को रखा गया। और ये 3 में अभी फ़िलहाल कोई भी क्लियर डाटा नहीं है कि इन तीनों में किसने क्वेश्चंस निकालने का या फिर वो करने का कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस ही जाएंगे, ये अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया कि ये 3 कंपनी में किसका ये कार्यभार है ये करने का। अब क्या हुआ कि 28 नवंबर 2024 यानी लास्ट ईयर, कुछ महीने पहले, सिर्फ एसएससी ने एक टेंडर निकाला। वो था सीबीटी के लिए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जिसमें वो बायोमेट्रिक, लैब, कंप्यूटर, सेपरेट जो भी वो प्रोवाइड करती है एग्ज़ाम सेंटर पे, वो काम करे। अब क्या हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर वगैरह, तो ये टेंडर तो अभी चल ही रहा है कि सबका सेपरेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, इस पे अभी काम चल ही रहा है। अब एसएससी में तो लाखों तरह के फॉर्म्स डलते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। लगभग जो डाटा बाहर निकल के आया है वो है 2 से 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोग फॉर्म्स डालते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो सिर्फ अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए या रैंक होल्डर्स बनने के लिए वो उसी में वापस एग्ज़ाम देते हैं। बट जो फाइनल डाटा है वो कि लगभग
1.5 से 2 करोड़ ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यू होते हैं, और अगर कोई टेक्निकल ग्लिच एसएससी ने किया तो जिस तरह इस बार हुआ, लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ। इसलिए एसएससी को काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक गड़बड़ की वजह से आप किसी भी एस्पिरेंट का पूरा साल, 1 साल छोड़ो, कई बच्चे ऐसे हैं जो 3 साल 4 साल 2 साल, वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है और आप वो एक झटके में उसका सब कुछ ख़त्म कर देते हो। तो एसएससी अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, सबसे ज़्यादा, कि वो सेपरेट एकदम सर्विस प्रोवाइडर रखे और काफ़ी सही तरीके से काम कर सके। अब क्या होता है कि सबसे पहले आपको टेक्निकल बिड जो है, अब टीसीएस का क्या हुआ ना, उसने टेक्निकल बिड्स जो क्राइटेरिया थी वो फुलफिल कर लिया। फाइनेंशियल बिड्स अभी डिसाइड हो रहा है, क्योंकि ऐसा क्या हुआ ना, देखो 3 कंपनी आई, टीसीएस, एनएसईआईटी और एडिक्विटी, ठीक है। अब ये तीनों ने क्या किया ना, अपना टेक्निकल बिड फुलफिल कर लिया जो भी क्राइटेरिया एसएससी ने दिया था। अब फाइनेंशियल में क्या हो गया कि एडिक्विटी जो है इसने लोएस्ट कॉस्ट रख दिया, लगभग 171 रुपीज कुछ ऐसे करके पर स्टूडेंट, और टीसीएस ने लगभग 300-350 के आसपास में पर स्टूडेंट रख दिया। अब ऐसा क्या हो गया, लोएस्ट बिड के कारण चांसेस ऐसे बन गए कि एडिक्विटी को टेंडर दे दिया जाए। लेकिन अगर एडिक्विटी को टेंडर मिल गया तो सबसे पहली बात कि एडिक्विटी सबसे पहले तो पेपर लीक के मामले में 2020 में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। 2022 में कोई एमपी का पेपर था, वहाँ इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ऐसा डाटा भी आया कि 2023 में महाराष्ट्र के कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गया। उसके बाद आई एनएसईआईटी, जो उन्होंने 2017 में कोई यूपी पुलिस का पेपर कराया था, वो भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग था कि कुछ लीक हो गया। अभी तक टीसीएस का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ब्लैक लिस्टिंग और लीक का। तो बस मेन अभी है कि एसएससी सिर्फ टीसीएस की ये रिक्वेस्ट है कि टीसीएस को ही मिले, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अकॉर्डिंग और लोगों को अगर देखा जाए बाकी कंपनीज को, तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा सा ग्लिच नहीं आया है टीसीएस की वजह से। अब बात है कि इन तीनों के बारे में कोई भी वेरीफाइड जो कहते हैं कि स्टेटमेंट है कि हाँ इनके वजह से पेपर लीक हुआ है, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। जो भी गूगल का डाटा होता है उस अकॉर्डिंग मैंने भी लिखा है। ये 3 कंपनी के पेपर लीक की बात की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, ये गूगल का डाटा है। सो फिलहाल बस बात ये है कि अभी एसएससी ही मेन ऑर्गेनाइजेशन है और अभी तक इन्होंने फाइनली डिसाइड नहीं किया है कि किस कंपनी को मिलना चाहिए किस कंपनी को वेंडर अभी कैसे चेंज करना चाहिए या किसे बनाना चाहिए जो पूरा एग्जाम्स कंडक्ट करा सके। बस इतना सा बात निकल के आया है कि चांसेस है कि एडिक्विटी को टेंडर मिल जाए, क्योंकि फाइनेंशियल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बिट कम कर दिया है स्टूडेंट्स का पूरा डाटा लेकर, और टीसीएस अभी सबसे हाई रैंकिंग पे है। सो ये था मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ऐसे अगर कुछ भी चेंज होता है तो बस वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, जैसे स्टैटिक में मान लो कि 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। पॉलिटी में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। हमारे लिए कुछ चेंज नहीं होगा, पढ़ना हमें सब है, बस ये होगा कि लेवल और थोड़ा सा पैटर्न में भी पड़ जाए, चेंजेस आ जाए उसमें। सो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। बाद बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तो मेरा स्टडी व्लॉग थोड़े देर में आएगा, तो बने रहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू गाइज सून। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।